दोस्तों, आज थर्सडे है। थर्सडे द 8th ऑफ मई 2025। अब जो जंग है वो अमृतसर और लाहौर के ऊपर लड़ी जा रही है। इसका क्या मतलब है कि जंग जो है वो एस्केलेट हो रही है, यानी इनिशियल कदमों से जो स्टेप्स लिए गए दोनों तरफ से, वहाँ पे बात नहीं रुकी और अब ये जंग जो है वो एक और डेंजरस लेवल पे चली गई है। लाहौर से मेरे दोस्तों ने मुझे पिक्चर्स भी भेजी हैं। ड्रोन्स जो हैं इंडिया की, वो जब गिरी हैं तो वो जो उसका शेल है उसकी। और कल रात से इंडिया से, अमृतसर से खबर आ रही थी कि वहाँ पे भी हमले हो रहे हैं, कोई ख़ास जगह पे, गालिबन कोई कैनाल पे या कुछ इस किस्म की पाकिस्तान ने एम किया था। तो ये अब मसला कहाँ जाके रुकेगा, ये रुकेगा भी नहीं, या कहाँ जाके इसमें क्या डायरेक्शन बनेगा, ये अब हर वक्त देखने की बात है। देखें, बात ये है कि तबाही जो है वो तो आम लोगों की होगी, और खैर ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है। सब ही ये कह रहे हैं कि ये जंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की जो है डीप स्टेट्स या एस्टेब्लिशमेंट की जंग है। ये बात सही भी है और एक हद तक सिंपलिस्टिक भी है। ये जंग का पूरा माहौल बड़ी देर से खड़ा हुआ, और मैंने बार बार कहा है कि आसिम मुनीर की उस तकरीर ने, उसे कहते हैं कैटलिस्ट, उससे एकदम बात जो है हाथ से निकल जाती है। इसके बाद इंडिया के अंदर ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके अंदर हिंदू मर्दों की पेंटें उतार के देखा गया कि ये सरकमसाइज्ड हैं या नहीं हैं, और अगर हिंदू हैं तो उन्हें गोली मार दी गई। तो इधर जो आसिम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी के हिंदुओं और मुसलमानों में कुछ कॉमन नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट वहाँ पे किया गया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये करवाया या नहीं करवाया इज़ ए मैटर ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। इंडिया तो कहता है उनके पास प्रूफ है, हाँ जी। पाकिस्तान डिनाइज, और पाकिस्तान कहता है एक इंटरनेशनल अपना इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। सो दिस इज़ वेयर द मैटर स्टैंड्स इन सो फार एज द ब्लेम गेम। लेकिन अब तो क्या फैक्ट है कि लाहौर के ऊपर भी जंग अब हो रही है, और उधर से अमृतसर के ऊपर भी पाकिस्तान फायर कर रहा है। तो क्या ये टोटल तबाही होगी, या अभी जो अक्सर होता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो जाएगी, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप का फ़ोन दोनों को आ जाएगा कि अब बस करो, ख़त्म कर दो, और पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, इंडिया पे भी पड़ेगा, और फिर इसके बाद ये सीज़ फायर हो जाएगी, और शायद फिर दोबारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन आएगा। बट मैटर्स विल जस्ट स्टैंड देयर। रूट कॉज इसका जो है वो मैंने बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड इट फुली, कि ये जो है ना कश्मीर का इशू, ये नॉन इशू है। इसके पीछे आइडियोलॉजिकल बकवास है, इसके पीछे एक वो क्या कहते हैं नेशनलिस्ट पैशन की बात है, वरना इसका हल तो वही है जो 1948 से नज़र आ रहा है कि इंडिया के पास जो कश्मीर है वो उनका, जो हमारे पास है वो हमारा। जंग लड़ के ये दोनों एक दूसरे से ये नहीं जीत सकते। आई एम कन्विंस्ड अबाउट दैट। न्यूक्लियर वेपन्स के होते हुए ये तकरीबन नामुमकिन है। इन पॉलिटिक्स दे से हमारे टीचर्स ने कहा था कि कैटेगोरिकल बात कभी ना करना, प्रोबेबिलिटी की बात करना। तो अब तो जंग ये फैलती जा रही है। अगला क्या होगा, कहते हैं इस्लामाबाद में भी सायरन बज गए हैं, तो मे बी द इंडियंस विल गो टू इस्लामाबाद, फिर ये दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। बट what is achieved at the end of the day? Mutual destruction.
ये क्या अकल की बात है? इंडिया में भी बेशक बड़ी देर से एक वो सुप्रा नेशनलिज्म की हाइप क्रिएट की गई है, और अ, कोई एंटी इंडिया हो या ना हो, एंटी हिंदू हो या ना हो, सिर्फ उसका नाम अगर मुसलमानों वाला है और वो पाकिस्तानी ओरिजिन का है, तो उस पर ये ट्रोलिंग जो की जाती है, तो बैड फेथ उधर भी बहुत ज़्यादा है। मैं तो इन दोनों चीज़ों को देख चुका हूँ। मेरा हमेशा ये था कि ये मत हो, इसको किसी तरीके से मिलजुल के एक दिन आपको बैठना पड़ेगा और पीसफुली इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। 1999 में वाजपेयी साहब और नवाज शरीफ का जो था ना, लाहौर अकॉर्ड, वी विल हैव टू रिटर्न टू इट। उसी स्पिरिट में इस इलाके के मसाइल को म्यूचुअली अकोमोडेशन के साथ हल करना पड़ेगा। इसका और कोई तरीका नहीं है। जो ऑप्शन है ना जंग वाली, वो करके देख लो यार, हुआ होगा क्या कि इकॉनमी दोनों की सफ़र करेगी। हाँ जी। एक और बात, जबकि इंडियन ने पूरा एविडेंस दिया है कि उन्होंने इस जगह पे, ठिकाने पे प्रिसीशन अटैक्स किए हैं, वेरी प्रिसाइज, तो उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसको नोबडी कैन डिनाई द प्रिसीशन के एग्जैक्ट उस जगह पे उन्होंने मारा है। पाकिस्तान का क्लेम कि हमने 5 से 7 इंडियन जो जहाज़ हैं वो गिरा दिए हैं, उसका एविडेंस अभी कन्विंसिंग कहीं से नहीं आया। हाँ, वायर में मैंने खबर सुनी है इंडिया से कि बठिंडा के पास एक जहाज़ इंडिया का गिरा है। कौन सा जहाज़ था, क्या वो ये राफेले था या कोई और था, ये नहीं बताया गया। और दोनों पायलट जो हैं दे एग्जेक्टेड, यानी वो सेफली। तो क्या वो पाकिस्तानी जो है डॉग फाइट की वजह से वो जहाज़ गिरा है, या इंडियंस कह रहे हैं कि वो कोई टेक्निकल फेलियर है? वी डोंट नो। देखें, जंग के अंदर बार बार लोग कहते हैं दैट ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअल्टी, और वही हो रहा है। 5-7 जहाज अगर राफेल 3 गिरा दिए जाएं तो ये तो मेजर अपसेट है इंडिया का। बट वी नीड द एविडेंस। इंडिया का एविडेंस तो सामने है, पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ उन्होंने हमला किया, एंड एवरीबॉडी कैन सी इट। अब जो जंग हो रही है वो तो अमृतसर और लाहौर के ऊपर एक ड्रोन्स वाली जंग है, तोपें चल रही हैं। मेरे दोस्त जो DH डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने कहा वी गॉट अप इन द मॉर्निंग विद द बूमिंग ऑफ द गन्स। आई रिमेंबर ऑन द 6 September 1965 आई वॉज स्लीपिंग। उस जमाने में छतों पे लोग सोते थे जब जंग शुरू हुई थी। तो 60 साल इस किस्म की जंगें, और वो उसमें कोई फैसला तो होता नहीं है। सीज फायर हो जाती है और फिर यू गो बैक एंड स्टार्ट propaganda against one another. This is not going to go, cannot go on forever. पीसफुली डिस्कस करके इसको रिजॉल्व कर लिया जाए, दैट इज़ द बेस्ट। या फिर एक जंग में दूसरे को हरा दिया जाए, इंडिया पाकिस्तान को हरा दे, पाकिस्तान इंडिया को हरा दे। हाउ विल दैट बी पॉसिबल कंप्लीटली? आई डोंट अंडरस्टैंड। सो वी हैव टू सी, दिन ब दिन ये जो प्रॉब्लम है हाथ से निकल ना रहा हो। तो मैं इंडिया में भी अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, देखें इंडिया ने मेरी वो यूट्यूब चैनल बैन कर दी है, और पाकिस्तान में भी मुझे किसी मेन चैनल पे नहीं बुलाया जा रहा। तो इधर भी मेरे पे बैन है, एक तरह का। पूरा बैन नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली। हालांकि मेरी किताब जो है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, इट कवर्स द होल हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स ऑफ ये मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन कैसे हुई, पाकिस्तान में मिलिट्री कैसे पावर में आई। मुझे ये बदमाश नहीं बुलाते। हाँ जी। और इधर बाकी लोगों को बुला रहे हैं तो चलो ठीक है। आई एम हेटेड बाय बोथ साइड्स, आई कांट डू मच अबाउट इट। आई एम हेयर टू डिफेंड द ट्रूथ, एंड आई कंसिडर द lives of Indian people and Pakistani people of equal value. घरों में मैयत नहीं आनी चाहिए, डेड बॉडीज।
This has happened so many times, and to what result? क्या इसमें से निकला है? क्या हम इतने ही बेकार लोग हैं जो हकीकत को नहीं समझ सकते और बैठ के इन मामलात को हल नहीं कर सकते? हाँ, टेररिज्म का बिल्कुल खात्मा होना चाहिए। नो मोर टेररिज्म। टेररिज्म इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। पाकिस्तान का कहना कि वो भी टेररिज्म का शिकार है, ऑल्सो ट्रू। इफ दिस इज ट्रू एंड इट इज ट्रू, तो फिर अकल करो। ये जो सारे जिहादी फ्रंट बनाए हुए हैं, इनकी छुट्टी कराओ। दे आर ए लायबिलिटी, दे आर ए लायबिलिटी। और इंडिया के अंदर ये जो सेल खुले हुए हैं, जिनका काम ही है ट्रोलिंग करना, हर बंदे को जो अमन भी चाहता हो, नॉर्मलाइजेशन चाहता हो, उसको भी बंद करें। इन कुत्तों को वो क्या कहते हैं, बंद करके रखें। दे कांट प्ले एनी रोल एक्सेप्ट ए नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव वन। ये जो नाहिलिज्म है ना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये वाली आइडियोलॉजी आपको छोड़नी पड़ेगी। पर्टिकुलरली आई एम सेइंग टू पाकिस्तान, ये जो अब हुआ है, जिसे कहते हैं कैटलिस्ट, ट्रिगर भी आप कह सकते हैं, हाउ दिस प्रॉब्लम वाज, कॉन्फ्लिक्ट वाज ट्रिगर्ड बाय आसिम मुनीर्स इररिस्पॉन्सिबल स्पीच। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान के 2 मिलियन से ज़्यादा सिटीजन्स हिंदू हैं यार, आपने उनको कह दिया कि आपसे हमारा कुछ बनता ही नहीं है। हाउ कैन ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होल्डिंग पावर इन पाकिस्तान से दिस? ये किस जमाने की बातें हो रही हैं? हाँ जी। एनी हाउ, अब इंडिया से भी बड़े बिलिजरेंट किस्म के बयान, हम तबाह कर देंगे पाकिस्तान को, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वेल, द वॉर हैज़ गॉन ओवर फ्रॉम अ लिमिटेड exchange now to Amritsar and Lahore facing bombardment, drone attacks and so on. Very sad, and I must end here. दोस्तों, I need your subscription to keep on bringing to you the truth. इन दोनों साइडें वो अपना अपना मौक़िफ़ देती हैं। मेरा काम है कि दोनों तरफ से सुन के जो सच है वो भी आप तक लाना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।